हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज ये वीडियो रहेगा पेपाल के ऊपर। पेपाल में जो इश्यूज़ आते हैं जैसे कि चार्ज बैक हो गया या फिर पेमेंट होल्ड हो गया, इन सब के रिलेटेड होगा। जो बिगिनर है, जिसने कभी भी पेपाल यूज़ नहीं किया है, पेपाल यूज़ करना चाहते हो आप लोग, तो वो ज़रूर देखना ये वीडियो, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम फ्यूचर में ज़रूर आपको आएंगे। और जिनको आ रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम, उनका कुछ सोल्यूशन अगर हो सकता है तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, अगर सोल्यूशन कुछ है तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो जो लोग मतलब पेपाल को यूज़ करते हैं अपना पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम प्रमोशन करते हैं, कुछ चीज़ें सेल करते हैं। हर चीज़ में पेपाल ज़्यादातर एक्सेप्ट होता है इंटरनेशनल मतलब ट्रांजेक्शन में, क्योंकि पेपाल को लोग ट्रस्ट करते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव तो है, लेकिन जिससे आप पेमेंट लोगे वो भी तो ट्रस्ट करना चाहिए पेमेंट को। तो वो पेपाल को ट्रस्ट करते हैं, जिस कारण से पेपाल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और प्रॉब्लम्स भी सबसे ज़्यादा पेपाल ही देता है। तो आज मेन दो जो इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। एक होगा चार्जबैक और एक होगा पेमेंट होल्ड। इन सब से कैसे बचना है इसके रिगार्डिंग बात करूंगा मैं। कुछ मतलब जो मुझे पता चला है, कुछ लोगों का केस मैंने देखा है, तो वही रिलेटेड बात करूंगा। और आखिरी में बताऊंगा एक दो क्वेश्चंस है जो मैंने बहुत मतलब मेरे वीडियोस में मतलब आए हैं क्वेश्चंस, वो थोड़ा बहुत कवर करूंगा एंड में। तो असल में मैंने एक वीडियो बनाया था पेपाल रिलेटेड बहुत दिन पहले, आज से 1-1.5 साल पहले बनाया था, 1.5 साल पहले शायद। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि पेपाल में जब हम लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो किस किस चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं उसका। तो उस वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप इंस्टाग्राम प्रमोशन करते हो और छोटे मोटे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हो इंस्टाग्राम जो पेजेस है उनसे, तो उस समय मतलब बिजनेसेस जो है इंस्टाग्राम पे उससे, तो उस समय आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है कि अगर वो जो बंदा है उसने अगर चार्जबैक लगा दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बताया था उसमें, और बहुत सारे अलग अलग पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किया था। लेकिन उसमें मैंने जो मेन चीज़ मेंशन किया था वो था कि प्रूफ रखना। तो वो जो प्रूफ रखना है, जो पेपाल एक्सेप्ट करेगा अगर किसी ने आपको चार्जबैक दे दिया, तो उसके मतलब और भी जो अलग अलग वर्टिकल्स है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा इस वीडियो में, कि आपको मतलब कोई भी परेशानी नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं आएगा फ्यूचर में, ये आप थोड़ा बहुत सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी ऐसे टाइम वेस्ट करके सीधा पॉइंट में जाते हैं और सीधा बात करते हैं चार्जबैक और पेमेंट होल्ड, इन दोनों से रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चार्जबैक। तो चार्जबैक क्या होता है? मान लीजिए आप अपने पेपाल में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी से पेमेंट एक्सेप्ट किया, तो वो पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपने सर्विस भी दे दिया, कोई चीज़ अगर सेल करना है आपको, आपने वो चीज़ सेल भी कर दिया, लेकिन वो जो बायर है वो बायर कभी भी, उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, एक टाइम फ्रेम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 180 दिन, कुछ लोग कहते हैं कि 21 डेज़, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा नहीं। वो बायर आपको चार्जबैक लगा सकता है, वो बोल सकता है पेपाल को लिख कि आपने जो बताया था कि उसको प्रोवाइड करोगे वो प्रोवाइड नहीं किया, इस कारण से वो अपना पैसा मांगेगा आपसे। और पेपाल क्या करेगा, उसके चार्जबैक जैसे रेज करेगा, आपका जो अकाउंट है पेपाल अकाउंट, उससे मनी डिडक्ट कर लेगा, डिडक्ट करके पेपाल अपने पास रखेगा मनी को, जो पैसा है उसको। और जैसे ही चार्जबैक का टाइम होता है आप रिस्पांस देने के लिए, आपने अगर रिस्पांस नहीं दिया या फिर आपका रिस्पांस जो है वो पेपाल ने अगर रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो पैसा है वो सीधा वो जो बायर है उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ऐसे होता है चार्जबैक का केस। तो असल में मैंने जो बोला पेपाल मनी होल्ड करता है, ऐसा भी नहीं, कुछ केस में मनी डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको। जैसे कि मेरे साथ मेरा जो ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग में, उसमें जितने भी चार्जबैक्स आए मुझे, क्या होता है, मेरे जो अकाउंट है उससे मनी पहले डिडक्ट होता है, डिडक्ट होके वो बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद पेपाल पूछता है कि आप अपना सोल्यूशन बताओ कि सही में आपने सामान उसको सेल किया है या नहीं। उसके बाद मैं अपना ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह देता हूँ। जब पेपाल देखता है कि हाँ सामान तो डिलीवर्ड हो चुका है, तब क्या करता है, वो बायर के अकाउंट से पैसा लेके फिर से मेरे अकाउंट में डालते हैं। तो ऐसा करता है पेपाल, हमेशा वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बायर्स को। पेपाल बायर कुछ भी रेज करेगा तो इससे स्कैम भी करते हैं बहुत सारे लोग, और ज़्यादातर स्कैम के चक्कर में ही फंसते हैं लोग, कि आपने तो अपना सर्विस दे दिया लेकिन वो जो बायर है उसने चार्जबैक लगाएगा तो आपका पैसा चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो पिछला वाला जो प्रोसेस बताया था वो तो आप उस वीडियो में देख लेना, जो पिछला 1-1.5 साल पहले मैंने बनाया था। लेकिन अभी जो सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल मतलब फुल प्रूफ सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मतलब मुझे पता है किसी ने
उसके साथ ऐसा हो के रखा है, और उसने जब पेपाल में डिस्प्यूट रेज किया, मतलब अपना जो चार्जबैक है उसको हटाने के लिए अपील किया, तो पेपाल ने बोला आप ये वाला प्रूफ दो, तब हम मानेंगे कि आपने ये वाला जो ट्रांजैक्शन है तो वो सही से किया आपने। तो वो जो प्रूफ है वो क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। मान लीजिए, मैं सिंपल एक एग्जांपल ले देता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई एक बड़ा ट्रांजैक्शन, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते आप लोग, थोड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होगा तभी ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक इंस्टाग्राम पेज सेल किया, इंस्टाग्राम पेज सेल किया $500 में, तो वो थोड़ा बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है। वो अगर पैसा कोई चार्जबैक कर देगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो $500 का ट्रांजैक्शन है, वो जो बायर है उसने आपको पे कर दिया, और आपने अपना जो अकाउंट है, पासवर्ड है, सब कुछ उसको सेंड कर दिया। तो उसके बाद उसने चार्जबैक किया। तब आपको अगर नॉर्मली क्या किया, जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के चैट में अगर आपने उसके साथ चैट किया, पासवर्ड शेयरिंग वगैरह किया, तो वो जो प्रूफ है, वो प्रूफ अगर पेपाल को दिखाओगे तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे आपका जो प्रपोजल है, वो आपका जो मतलब अगेंस्ट में आपका अपील जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए जिसके साथ आप बात कर रहे हो, वो जो पेपाल से पेमेंट करेगा आपको, उसका मेल आईडी कौन सा है। जैसे मान लीजिए xyz@gmail.com से वो आपको पेमेंट करेगा, जो $500 है वो पेमेंट करेगा। तो उससे कंफर्म करके उस मेल आईडी के थ्रू आप मेल में बात कीजिए। आपके पेपाल में जो मेल आईडी है, मान लीजिए मेरा जो मेल आईडी है जैसे mrinmoy@gmail.com, मैं क्या करूँगा, इसी मेल आईडी से मेरा पेपाल बना हुआ है, तो इस मेल आईडी से उसका जो मेल आईडी जो पेपाल के साथ लिंक्ड है उससे बात करूँगा मेल पे। तो सबसे पहले जैसे कि एक मैं लंबा चौड़ा मेल लिख के दूंगा कि तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच किया था कि ये पेज है जो तुम्हें परचेस करना है, तो ये एक हमारा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट बहुत सारे गूगल में मिल जाएगा आपको, वो सब देख लेना। ये एग्रीमेंट है कि ये इतना अमाउंट तुम पे करोगे मुझे, तब मैं अपना सारा डिटेल्स मतलब पासवर्ड वगैरह तुम्हें शेयर करूँगा इस स्टेप में। तो उसके बाद उसमें लिख देना, अगर तुम एग्री करते हो तो इसका रेस्पॉन्स दो इस मेल का, येस और नो लिख के, और उसके बाद ही हम सारा चीज़ें प्रोसेस करेंगे। ये सारा बात होगा मेल में। तो मेल में ये सारा बात किया आपने उसके साथ। उसके बाद उसने जो पेमेंट किया, सबसे पहले तो आप पेमेंट डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, एक इन्वॉइस रेज करोगे पेपाल से। पेपाल में इन्वॉइस का एक ऑप्शन आता है, उससे जो बायर है उसके मेल आईडी पे आप इन्वॉइस सेंड कर सकते हो, या फिर इन्वॉइस का लिंक जनरेट कर सकते हो। उसमें सारा चीज़ मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हम लोग मतलब मैं उसको दे रहा हूँ, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा सब लिख के उसको दोगे। लेकिन सारा बात क्या होगा, मेल में होगा। उसके बाद वो पेमेंट करेगा, पेमेंट का प्रूफ आपको सेंड करेगा वो मेल में। उसके बाद आप क्या करोगे, पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ मेल में शेयर करोगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो प्रूफ है वो पेपाल के अंडर में रहा, क्योंकि ये जो मेल आईडी है वो लिंक्ड है आपके पेपाल अकाउंट से। तो पेपाल उसको मतलब मानेगा, वो जो आप बात कर रहे हो उसको मतलब लेगा पेपाल, ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट कर देगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा मेल के थ्रू, जो सारा कन्वर्सेशन होगा आपके बायर के साथ, वो आप बाद में रेज कर सकते हो, पेपाल को दे सकते हो अगर उसने चार्जबैक लगाया तो ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मतलब ज़रूर करना आप लोग। ऐसे बड़े ट्रांजेक्शन कभी भी इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर कोई भी मैसेंजर ऐप के थ्रू कभी भी कंफर्म मत करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस मेल आईडी से बात कर रहे हो उसी मेल आईडी से आपको पेमेंट रिसीव होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और थर्ड चीज़ और एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब बायर आपको सेंड करेगा पैसा, इन्वॉइस के थ्रू सेंड करेगा ही। अगर इन्वॉइस के थ्रू कभी सेंड नहीं किया तो ये ध्यान रखना, वो जो रिमार्क्स होता है, बायर एक रिमार्क लिख के आपको पैसा सेंड करता है। उस रिमार्क में ऐसा कुछ ना लिख दे जो आप जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर दो उसका अगेंस्ट में, या फिर कुछ और ही चीज़ उसने लिख दिया। जैसे कि किसी का केस है जो मैंने पिछली बार भी बताया था, उसने इंस्टाग्राम पेज सेल किया और उस बायर ने क्या लिखा, PS4 लिख के भेज दिया उसको रिमार्क्स में। तो बाद में उसने जब डिस्प्यूट रेज किया तब पेपाल ने बोला कि इसमें तो PS4 लिखा है, तुमने जो पेमेंट एक्सेप्ट किया वो PS4 के लिए, वो इंस्टाग्राम पेज के लिए नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो सब सारा छोटे छोटे चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया थोड़ा बड़े ट्रांजेक्शन के लिए जो सेफ वे है उससे कैसे हम लोग जाए। तो उसके बाद और एक पॉइंट है जो मैं अभी लिख के रखा है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला है छोटे मोटे जो प्रमोशन करते हो आप लोग, इंस्टाग्राम प्रमोशन या छोटे मोटे ट्रांजेक्शन आपने ले लिया फ्रीलांसिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो इन्वॉइस रेज वाला चीज़ बता रहा हूँ ना, तो बहुत लोग इनको पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने इन्वॉइस रेज किया, आप बात कर रहे हो उसको किसी मैसेंजर ऐप में, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, मान लीजिए इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए आपने इन्वॉइस रेज किया, वो इन्वॉइस को पे करेगा। बहुत लोगों को पता नहीं है, जो लोग पे करते हैं उनको इन्वॉइस के रिगार्डिंग पता नहीं होता।
तो आप इसका ये सोल्यूशन निकाल सकते हो। आप ये करना, जो बायर आपको पैसा सेंड करेगा ना, उसको बोलना रिमार्क्स में एक लाइन लिख के दे दे। वो लाइन क्या है वो आप खुद बताओगे। जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम प्रमोशन कर रहे हो, एक @XYZ पेज पे आप एक स्टोरी प्रमोट कर रहे हो इस तारीख को, तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप लिख के उसको दे देना, बोलना कि उस रिमार्क्स में ये लिख के भेजे। तो वो जो आपको पैसा ट्रांसफ़र करेगा पेपाल में, तो उसका जो रिमार्क्स है उसमें वो लिख के देगा कि मैं ये जो पैसा भेज रहा हूँ वो इंस्टाग्राम पेज इसमें एक स्टोरी प्रमोशन के लिए भेज रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, बाद में अगर इसने डिस्प्यूट रेज किया तो आप पेपाल को बोल सकते हो कि ये एक इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए है, वो उसने खुद लिख के दिया है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई आपको पैसा ट्रांसफ़र करता है ना ऐसे बायर, तो हमेशा पेपाल क्या है, एक ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, एक ट्रैकिंग आईडी मांगता है। लेकिन ये तो एक सर्विस है, इसमें तो कोई ट्रैकिंग आईडी है नहीं। लेकिन बायर क्या कर सकता है, ऐसे केस है, अभी किसी के साथ मेरा बात हो रहा है इंस्टाग्राम पे, उसके साथ ये केस चल रहा है। जो बायर है वो क्या बोल रहा है कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो मिला नहीं है, मैं प्रोडक्ट के लिए उसको पेमेंट किया था, असल में वो पेमेंट किया था इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए। तो देखिए मतलब बायर लोग भी स्कैम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ उसको वो अगर लिख के दे देगा रिमार्क्स में, तो आपको कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत ही नहीं। तो आप बस अपना जो प्रूफ है वो रख देना इंस्टाग्राम का, और जो प्रूफ है उसका मैंने वीडियो बना के रखा है, पुराना जो वीडियो है उसमें कैसे कैसे रखना है चीज़ों को प्रूफ के साथ, वो मैंने बताया उस वीडियो में। तो ये मतलब दो चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट है अगर चार्जबैक से आपको बचना है तो। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ बेटर हुए है। इससे बेटर हुए होगा तो वो पेपाल से हटके ही होगा। जैसे एस्क्रो करके एक है जो मतलब जो लीगल चीज़ें हैं, लीगल एक पार्टनर जैसा है, और हमारा जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है उसको अरेंज करने के लिए, तो एस्क्रो से भी कर सकते हो अगर बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करना है तो। जैसे कोई इंस्टाग्राम पेज सेल करना वगैरह हो तो वो भी एक अलग हुए है। तो लेकिन एस्क्रो भी बहुत लोगों को पता नहीं है, जो लोग पेपाल यूज़ करते हैं उनको शायद इसके रिगार्डिंग पता नहीं है। जो बड़े बड़े डील होते हैं, जैसे कुछ कार लेना है आपको, मतलब इंडिया में नहीं बाहर कार लेना है आपको, कुछ बड़े आइटम घर वर परचेस करना है, तो एस्क्रो से होता है ये चीज़। तो उसके रिगार्डिंग स्टडी करके आप देख सकते हो क्या वो चीज़ है, क्या प्लेटफॉर्म है वो। तो अब बात करूँगा मैं पेमेंट होल्ड रिलेटेड। तो पेमेंट होल्ड क्या होता है, इसमें आपका जो ट्रांजेक्शन है ये हर किसी का अकाउंट के साथ होगा ही। आप जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लोगे या फिर दिन का बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दोगे, तब आपके साथ ये जो पेमेंट होल्ड है ये प्रॉब्लम मतलब आएगा। पेपाल क्या करेगा, आपका जो अमाउंट है, जो पैसा आएगा आपके पेपाल में, उसको 21 डेज़ के लिए, 30 डेज़ या फिर 180 डेज़ तक वो लोग होल्ड करके रख देंगे। और पेपाल बोलेगा कि इस बीच में अगर कोई चार्जबैक वगैरह नहीं आया आपको, तब आपको ये जो पेमेंट है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक में, उससे पहले तक हमारे पास रहेगा। उसके बाद से जितना भी पेमेंट आएगा वो पेपाल होल्ड करके रख देगा। कुछ ट्रांजेक्शन को करेगा, कुछ को नहीं करेगा, मतलब ऐसा करता है पेपाल। तो पेपाल जो पेमेंट होल्ड करता है, उसके बाद ऐसे अगर पूरा तरीके से पेमेंट होल्ड कर दिया या आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया पेपाल पेमेंट सेंड करने के लिए, मतलब बैंक ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए, तो उस समय आपको पेपाल ये मांगेगा कि पुराना जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन उठा के बोलेगा कि इसका प्रूफ दिखाइए कि ये आपने डिलीवर किया है। तो उस समय अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन वगैरह लेते हो तो उसका क्या ही प्रूफ दिखाओगे आप लोग। तो इसीलिए, और अगर ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हो, ई कॉमर्स करते हो, तो उसमें तो प्रूफ दिखा सकते हो। वो जो ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग जो आपने पार्सल सेंड किया, उसका जो ट्रैकिंग डिटेल्स है वो आप दे सकते हो। और ई कॉमर्स के लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका एक ट्रांजैक्शन होगा पेपाल में, जब भी आपका जो ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगा वो पेपाल को सबमिट कर दीजिए। उसमें सबमिशन का एक ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शन के अंदर कि आपने जो सामान भेजा है उसका ट्रैकिंग आईडी सबमिशन का, तो वो ज़रूर सबमिट कर देना। तो उससे तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर आ भी गया तो फिर से आपको वो जो ट्रैकिंग आईडी है वो पेपाल को देना पड़ेगा, और पेपाल देख लेगा कि वो डिलीवर्ड हो चुका है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम प्रमोशन वगैरह कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या ही दोगे। तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्वॉइस रेज करके आप वर्क कर रहे हो, तो इन्वॉइस रेज करके जैसे आप वर्क करोगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा ट्रांजैक्शन का कि किस कारण से मैंने वो ट्रांजैक्शन किया था। तो इसलिए बेटर है इन्वॉइस रेज करके प्रमोशन करना। लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बायर के लिए इन्वॉइस के थ्रू पे करना। नॉर्मल जो लोग मतलब पता है इन्वॉइस, उनको पता है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे पता नहीं ये स्कैम कर रहा है मेरे साथ, जिस कारण से वो लोग करना नहीं चाहते इन्वॉइस से पेमेंट। मेरे साथ हुआ है ऐसा कि बायर जो है उसको मैंने इन्वॉइस भेजा, वो बोल रहा है कि मैंने ऐसा कोई भी पेमेंट किया नहीं, मैंने तो डायरेक्ट ईमेल आईडी से पेमेंट करता हूँ। तो ऐसे अगर केस आ गया तो उसको बोल देना कि वो रिमार्क्स में लिख के दे दे। लेकिन रिमार्क्स में लिख के देने से आपको पेमेंट होल्ड में फ़ायदा नहीं होगा। पेमेंट होल्ड में आपको पेपाल को प्रूफ दिखाना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन का। और हमेशा अपना जो पोस्ट वगैरह है, अगर कोई प्रमोशन के लिए ले रहे हो तो आर्काइव करके रखना, उसको डिलीट मत करना कि बाद में काम आए वो चीज़ें।
तो बस यही था, ये दोनों चीज़ को रिगार्डिंग होल्ड और पेमेंट चार्जबैक रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ है नहीं, यही नॉर्मल चीज़ें हैं। और बहुत लोग मैंने देखा कि फ्रस्ट्रेटेड है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गया, ये आ रहा है, प्रॉब्लम आएगा ही, इसका कुछ सोल्यूशन है ही नहीं, प्रॉब्लम आपको आएगा ही, ये सारे प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब मुझे बताना है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आया है पुराने जो मेरा वीडियो है वो देख के। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है, आपको लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरा चार्जबैक आ गया, मेरा जो पेपाल वॉलेट है उसमें नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है, तो अब क्या, अगर मैं इस पेपाल को दोबारा यूज़ ना करूं तो क्या बैंक मेरा बैंक अकाउंट से, मतलब पेपाल के मेरे बैंक अकाउंट से पैसा लेके बायर को दे देगा, ऐसा होगा, या फिर कि मतलब कुछ अलग एक्शन लेगा? तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता होगा कि आपका बैंक से पेपाल पैसा उठा के बायर को दे देगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर बहुत बड़ा अमाउंट हो गया तो हो सकता है कुछ स्टेप ले पेपाल, क्योंकि पेपाल का इंडिया में भी तो एक कुछ ना कुछ ऑफिस तो है नहीं पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाई अप है इंडिया के साथ, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लेंगे वो लोग। अगर ज़्यादा अमाउंट हो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ और आपने कुछ सही में कुछ फ्रॉड किया है, तो आपने फ्रॉड नहीं किया तो आपको डरने की क्या बात है। लेकिन अगर आपको चार्जबैक आ गया, आपके अकाउंट में $100 नेगेटिव दिखा रहा है और आपने कुछ फ्रॉड किया भी नहीं, और आप सोच रहे हो कि मैं अभी इस अकाउंट को क्लोज़ कर देता हूँ, एक नया अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, उससे सारा ट्रांजैक्शन वगैरह करूँगा, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। पेपाल में अगर सेम डिटेल्स के साथ आपका जो बिज़नेस वेरीफाइड बिज़नेस अकाउंट होता है पेपाल में, उसमें पैन कार्ड देना पड़ता है, उसके साथ अगर आप 2 अकाउंट चलाओगे ना, एक अकाउंट आपका पहले से ही ये है, क्या कहते हैं, रेड फ्लैग्ड है, उसमें नेगेटिव बैलेंस है जिसको आप यूज़ कर नहीं रहे हो, दूसरा अकाउंट बनाया, तो आपका दूसरा अकाउंट जो है वो बैन हो गई। पेपाल में आप ऐसे अलग अलग अकाउंट बना ही नहीं सकते, जो अकाउंट आपका मेन है उसी को आप रन कीजिए, जिसमें आपका पैन आईडी दिया हुआ है उसी को रन कीजिए, उसी को सही से कीजिए। ऐसा चार्जबैक का सिनारियो आने ही मत दीजिए। ये जो पुराना वाला मेरा बताया है अभी इस वीडियो में, क्या क्या प्रोसेस आपको करना है वो चीज़ करके चार्जबैक होने ही मत दीजिए। अगर हो भी गया चार्जबैक तो उसको आपको लॉस लेना ही पड़ेगा, आपको वो पैसा पेमेंट करना ही पड़ेगा। पेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए पैसा आएगा उससे पेपाल उसको मतलब ये कर देगा, ज़ीरो कर देगा उसको कट करके। तो ये मतलब आप नहीं कर सकते कि अलग अलग अकाउंट बनाओगे आप लोग। और एक जो क्वेश्चन है वो है कि पेपाल में क्या होता है, आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, इस बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट सेंड नहीं करना पड़ता, इस अकाउंट में आपको पेमेंट रिसीव होता है। जब आपको पेपाल में रिसीव होता है पेमेंट, वो जो पेमेंट है वो उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है उसके अगले दिन, उसके 2 दिन बाद, जब भी मतलब इनका वर्किंग आवर्स रहता है उसमें। और पेपाल जो है, पेपाल के वॉलेट में आपका पेमेंट कभी होल्ड नहीं हो सकता, ये इंडियन जो रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, उसके खिलाफ है। पेपाल के वॉलेट में आपको पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आपको जो पेमेंट करना है उस समय उस बैंक से कर नहीं सकते, उस समय आपको एक कार्ड चाहिए होगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हो तब भी चल जाएगा आपका। मैं नॉर्मली जो करता हूँ वो SBI का डेबिट कार्ड है मेरा, ग्लोबल डेबिट कार्ड, उससे मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो कुछ कुछ केस में मैंने देखा कुछ लोगों का होता भी नहीं है, मुझे नहीं पता, ये शायद बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है। तो उस कार्ड से आपको पेमेंट करना पड़ता है। और SBI ग्लोबल जो है अभी रिसेंटली कुछ दिन से मैंने देखा है कि उससे पेमेंट हो नहीं रहा, तो अभी मेरे पास और एक कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, उससे कर रहा हूँ तो उससे हो जाता है। तो इसका कुछ पता नहीं मुझे सोल्यूशन किया, आपको नया नया चीज़ें ट्राई करके ही देखना पड़ेगा। तो बस यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है मैंने इस वीडियो के द्वारा, और कुछ लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ये वीडियो। तो बस यही था इस वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, मैं आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।